राधे श्याम, सीताराम। देख सकते हैं आज हमारे पीछे मोर लोग भी महारामायण कथा सुनने के लिए आए हैं। अपने पूरे परिवार के साथ दिख जाएंगे, पीछे घूम रहे हैं। अभी आ जाएंगे और रोटी खाने के लिए शायद। ठीक है, आगे आज कथा आगे बढ़ाते हैं। जीवन मुक्ति का लक्षण। भगवान श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं जीवन मुक्ति का लक्षण। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, शास्त्रानुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में जो के त्यों स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शास्त्र के अनुसार अपना हर एक व्यवहार को करता है और संपूर्ण रूप से जस का तस स्थित जगत उसको शून्य रूप भासता है, वही ज्ञानी है और वही जीवन मुक्त कहलाता है। उनको शून्य के समान प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न पता चल जाता है स्वप्न में कि यह सत्य जगत नहीं स्वप्न है, तो स्वप्न का महत्व नहीं रहता। भय और शोक, सुख और दुख सत्ता रहित हो जाता है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी होता है उसको यह संपूर्ण जगत दिखते हुए भी उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे आकाश में शून्य हो, कुछ भी नहीं दिखाई देता, वैसे ही ये जगत उनको शून्य निर्मल आकाश के जैसे अनुभव होता है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। जिसके मुख की कांति सुख में उदित नहीं होता। जब जगत सत्य आभास जिसको नहीं होगा, शून्य की समान होगा, तो कोई सुख मिल गया या दुख मिल गया, उसको कैसे, उनको क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मुर्दा को जाकर के आप उनको प्रशंसा करो तो वो खुशी नहीं होगा, उनको गाली दे दिया तो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उनमें अहम नहीं है, मैं हूँ ऐसा नहीं है, अमृत है। वैसे ही ज्ञानी भी उसी अमृत के समान, मृत तो चेतन रहित है, परंतु ज्ञानी चेतना युक्त होते हुए भी उनको जगत का सत्य भाव उनका नष्ट हो गया है। और इसीलिए इस जगत में उनको कोई सुख मिल जाए तो उनके चेहरा में प्रसन्नता का फुलान नहीं होता, और यदि कुछ उनको नुकसान हो गया, दुख आ गया, तो भी उनको बहुत ज़्यादा हाय तौबा नहीं हो जाता है। नहीं तो फिर लोग सारे ऐसा लगता कि प्रलय आ गया। आज तक से इतना जीवन में सुख आया, दुख आया, सब के जो ने, फिर भी दुनिया अभी भी बना हुआ है, कोई प्रलय नहीं हो गया। दुनिया तो चलता रहता है, क्योंकि ये सब अहम से ही सुख और दुख का असर पड़ता है। जितना ज़्यादा अहम दृढ़ होगा उतना ही ज़्यादा छोटे छोटे हानि लाभ में सुख और दुख का अनुभव होगा। जितना मात्रा में हमारा अहम घंसता जाएगा, अहम हमारा छोटा होता जाएगा। मिटाने के अगर जो मार्ग में चलने वाले जो साधु है, जो मुमुक्षु है, उनको जब अहम कम होने लगता है, घंसने लगता है, मिटने लगता है धीरे धीरे गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, तो उनको इस संसार का घाटा और फायदा अधिक सुखी दुखी नहीं करता है, अन्य के अपेक्षा कम होने लगता है। वही कह रहे हैं, जिनको सुख और दुख, जिनके चेहरा पर बहुत ज़्यादा खुशी और दुख का चिन्ह नहीं लाता, वह मुक्त पुरुष है। ऐसे भगवान वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, वो कोई भी कार्य करता है तो भी और नहीं करता है तो भी उसको कर्तापन का भी अभिमान नहीं रहता है, और नहीं भी करता है तो मैं नहीं करता हूँ उसका भी अभिमान नहीं रहता है। कर्तृत्व का और अकर्तृत्व का, वो अपना कर्तव्य कर्म करते अवश्य है, परंतु उसको करने का भी, और कभी नहीं भी किया तो नहीं करने का भी उनको अभिमान नहीं रहता है। उनको इस संसार का कर्तव्य और अकर्तव्य बहुत ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं करता है।
वही जीवन मुक्त कहलाता है। कह रहे जो सबके प्रति आत्मभाव रखता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जैसे कि स्वप्न में आप सारी जगत देखते हैं, परंतु उस स्वप्न में आपके सिवा कोई भी नहीं है। आपके मन के ही फुरना से सारी दुनिया सब कुछ दिखता है, समुद्र, पहाड़, गांव, शहर, नदी सब कुछ दिखता है, परिवार, गांव। परंतु जब आप उस स्वप्न से जब बाहर निकल जाते हैं, जब जागृता अवस्था में आ जाते हैं, तो सब कुछ लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि आपके सिवाय वहाँ कुछ था ही नहीं, आप ही थे। वैसे ही जो ज्ञानी मुक्त पुरुष है उसको संपूर्ण जगत आत्मा रूप दिखता है और सब में अपने आपा को जानता है। वो ऐसा ही समझते हैं कि मेरे सिवाय जगत में कुछ भी नहीं है और सब कुछ के रोम रोम में जो भी जगत दृश्य आ रहे हैं उस सब मेरे सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञानी जानते हैं। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित है, तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है। संसार में व्यवहार करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में सत्यता नष्ट हो गया है कि ये जगत सत्य है, ऐसी उनकी बुद्धि में नहीं है। जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित तथा जो चित्त युक्त होकर भी दूसरों की दृष्टि से अवयव युक्त होने से शरीरधारी भी दिखता है और उनके चित्त भी दिखेगा, परंतु वो चित्त युक्त होकर भी चित्त शून्य है। जैसे कि चित्त में विभिन्न चिंतन चलता है, चित्त के ही फुरने से ये जगत फूर आता है। जैसे कि मन में जो फुरना उत्पन्न होती है सूक्ष्म जगत में, तो वो मन से ही सारी स्वप्न जगत भास आता है। वैसे ही चित्त की चपल होने से, चेतना जागने से चित्त में ये सारी जगत भासने लगता है। पर जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है, उनको दूसरे के नज़र में उनका शरीर दिखेगा, दूसरों के नज़र में उनका चित्त दिखेगा, करता हुआ दिखेगा, परंतु उनका शरीर होते हुए भी उनके नज़र में शरीर नहीं के समान है और उनका चित्त होते हुए भी चित्त शून्य है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। क्योंकि जब चित्त रहेगा, आपका अहम रहेगा, तो कोई छोटे मोटे सुख दुख हानि लाभ में आप सुखी और दुखी होते रहेंगे। और तभी ऐसा होगा जब आप संसार को सत्य समझेंगे। और जितना जितना ज्ञान आपके अंदर में प्रकट होता जाएगा, जितना जितना अहम भाव, जीव भाव, कर्तृत्व का भाव जितना जितना कम होता जाएगा। देख सकते हैं हमारे मोर में, हमारे पीछे मोर के पूरा घूमने आए हैं, रोटी खा रहे हैं। आज उनको बुलाए हैं हम। तो जितना अहंकार गल जाएगा उतना ही ये जगत आपको सुख दुख देना बंद कर देगा, अर्थात आप जीवन मुक्त हो गए। श्री राम जी जीवन विदेह मुक्ति का, राम जी पूछ रहे हैं, आगे है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मैं तुम यह वह इत्यादि रूप से जो दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह यद्यपि सत रूप से प्रतीत होता है, तथापि बंध्या पुत्र के समान उत्पत्ति हुई यह निश्चय हो जाने पर मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि मैं तुम यह वह सब कोई दिख रहा है, सत्य सा प्रतीत हो रहा है, परंतु जैसे बंध्या का पुत्र के ही समान, बंध्या का पुत्र कभी हुआ ही नहीं। बंध्या मतलब जिनके पुत्र नहीं है। अब कोई बोल रहा है बंध्या के पुत्र ने ऐसा किया, बंध्या के पुत्र ने ऐसा पुरुषार्थ किया। बंध्या का जब पुत्र ही नहीं हुआ है तो वो करेगा क्या, कुछ हुआ ही नहीं। वैसे ही यह जगत, जैसे कि कह रहे हैं रेगिस्तान में रेत चमक रहे हैं, तो ऐसे हमको दिख रहा है पानी। तो रेगिस्तान में रेत और सूर्य की किरणों के सिवाय कुछ है ही नहीं, पानी है ही नहीं, रेत ही है
जिसमें पानी का आभास हो रहा है, अर्थात वहाँ जल है ही नहीं, सिर्फ रेत ही है। ठीक है, और क्या उदाहरण दिया है? आकाश ठीक है, हम एक ही उदाहरण से समझते हैं। रेत में जल दिख रहा है, जल का हमें उत्पत्ति दिख रहा है, पर जल है नहीं। उसी प्रकार जगत दृश्य दिखाई देता है, पर ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है नहीं, क्योंकि ब्रह्म में ही ये जगत भास रहा है। जैसे कि जो बालू है रेगिस्तान के, उसमें जल भास रहे हैं सूर्य के ताप की वजह से, उसी प्रकार जगत में भी, ये जगत भी ब्रह्म में ही, उन्हीं के आधार से ये जगत का, इस जगत का जो भास हो रहा है। अगर ब्रह्म ना रहे तो जगत, जैसे कि मैं हूँ, आप देख सकते हैं, हाँ मेरा छाया बन रहा है मेरे हाथ का। अगर मेरा उंगली नहीं रहेगा तो छाया कहाँ से बनेगा? वैसे ही जब ब्रह्म नहीं रहेगा तो उसमें दिखेगा क्या? जब फिल्म का पर्दा ही नहीं रहेगा कपड़े का तो फिल्म दिखेगा ही कैसे? जो मुख्य आधार है वो ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भी जगत है, वो सब केवल और केवल सिर्फ ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसे भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जगत की असत्ता, जगत की कोई सत्ता नहीं है। जल दिख रहा है, जल की कोई सत्ता ही नहीं है, सिर्फ बालू है, सिर्फ जल दिख रहा है नहीं। ठीक है, वैसे ही जगत दिख रहा है, जल है, जगत है नहीं, सिर्फ एवं सिर्फ ब्रह्म ही लबालब पूर्ण रूप से ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह भरे हुए हैं। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, एक प्रश्न है अगले वीडियो के लिए। श्री राम जी पूछ रहे हैं, मुने, जिस युक्ति से इस दृश्य जगत के अत्यंत अभाव बोध होकर मुक्ति का उदय होता है, उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश कीजिए। ऐसा युक्ति, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे जगत का, जो जगत दिख रहा है, ये इसका अत्यंत अभाव हो जाए। कैसे ये जगत का विलुप्त हो जाए, ऐसा हमें ज्ञान सुनाइए। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर रहे हैं। इसका उत्तर हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आप लोग देखें, महारामायण का कथा श्रवण करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, थोड़ा समय सत्संग अवश्य करें। जितना समय आप ग्रंथ निकालेंगे, समय के अभाव में पढ़ नहीं पाते, पढ़ें। हम तो ऐसे कोटि निवेदन करते हैं कि जो ग्रंथ रामायण गीता भागवत पढ़ें, जो मिल जाए, और ना पढ़ सकते हैं तो कम से कम सोते समय भी आप 10 मिनट 15 मिनट सत्संग श्रवण कर सकते हैं, पाठ श्रवण कर सकते हैं। राधे राधे। आज हमारे साथ में कन्हैया जी का मोर लोग भी, और देखिए छोटे छोटे चिड़िया, पीछे में मोर, गिलहरी, ये देखिए मोरनी, उनके बच्चे सभी आज देखिए आज महारामायण श्रवण करने के लिए आए हैं। कौवा वगैरह भी बहुत सारे पीछे में थे। और भगवान वशिष्ठ जी जब है तो भी मोर और तोता, वो सभी आसमान में ऐसा ही एक जगह उड़ते उड़ते स्थित होकर के सब श्रवण कर रहे हैं। रोज़ सुबह सब आ जाते, चिड़िया, कीड़े मकोड़े भी, चिड़िया वगैरह बहुत से, और सिद्ध गंधर्व ऋषि मुनि सभी आ जाते हैं। आज हमारे कन्हैया के मोर लोग भी आए हैं, देखिए पीछे आकर के सुन रहे हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे।